अरे हिंदू मुसलमान के दिया है क्या? अगर दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान नहीं होंगे तो हिंदू अंदर अंदर ही लड़ मरेंगे। एक बोलेगा ये बैकवर्ड क्लास है, एक बोलेगा ये पटेल है, एक बोलेगा ये वो है। भाई वो अंदर अंदर ही कट मरेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर हम तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान अगर बटेगा नहीं तो कटेगा। अच्छा, हिंदुस्तान को बटना नहीं चाहिए। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेके रहना चाहिए। अगर वो साथ में रहेंगे तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। अगर बढ़ जाएंगे कि हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर जानबूझकर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आज की गवर्नमेंट क्या है भाई, एक फिरौन है और एक शद्दाद है। अच्छा, आज की गवर्नमेंट का राजा एक फिरौन है और एक शद्दाद है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। कलमा पढ़ के कितनों को दिखाओ क्योंकि ऐसा ही कलमा, ये तो बस हिंदू है ला गोली मारो, ऐसा कोई है नहीं। और देखा ये मार दिया, जो हिंदू हो कि मुसलमान है, उनका काम है सिर्फ तूफान करना। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या तकलीफ हो सकती है कोई? नहीं, आपको तकलीफ नहीं, पर कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत तकलीफें चल रही है। अरे हिंदुस्तान में तकलीफ करने वाले हैं नहीं यार, हमारे राजकारण वाले बहुत तकलीफ देते हैं। सिर्फ वो HM के सिवा कुछ सोचते नहीं हैं, ना महंगाई के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या बस पब्लिक परेशान होती हो, अपना राजकारण कैसे भी चलना चाहिए, सीधी बात है। पर ऐसा ना आपके टाइम में कहते थोड़ा अभी महंगाई को साइड में रख कर कहते जो ये दिक्कत चल रही है, जैसे कश्मीर में जो हुआ। अरे कश्मीर में तो ये तो हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा हो रहा है। कश्मीर तो बहुत दूर रह गए। अब यूपी में देखो, अच्छा, यूपी में देखो, महाराष्ट्र में देखो, उससे खराब हो रहा है। मतलब पर कहते हैं ना भी ये तो जो जैसे आप चलो मुस्लिम हो तो अब आपकी वीडियो हो जाएगी तो लोग कहेंगे भी ये कोई कॉमन बात नहीं हुई जो कश्मीर में धर्म को पूछकर कहते हैं जान ली गई है। ऐसा नहीं है, ये वहाँ कोई किसी का मुंह देखकर गोली नहीं मारता। अच्छा, वो सब लोग क्या है, वो आतंकवादी, यानी वो उनका कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, जो आतंकवादी है उनका कोई धर्म मजहब होता ही नहीं है। तो फिर कहते हैं वहाँ पर लोगों की पैंट उतरवा कर क्यों देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा उनसे ये क्यों पूछा जा रहा था कि कलमा पढ़ के दिखाओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। कलमा पढ़ के कितनों को दिखाओ क्योंकि ऐसा ही कलमा, ये तो बस हिंदू है ला गोली मारो, ऐसा कोई है नहीं। और देखा ये मार दिया, जो हिंदू हो कि मुसलमान है, उनका काम है सिर्फ तूफान करना। पर कहते हैं वहाँ पर जिनके घर वाले मरे हैं, जो फैमिली मेम्बर मरे हैं, वो कहते भी वो जो आतंकवादी थे धर्म पूछकर गोलियां चला रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। धर्म पूछ के गोली चलाने की जरूरत को मारा ही नहीं आज दिन तक। हैं? कभी टूरिस्ट को वो लोगों ने आज दिन तक मारा ही नहीं पर है। कहते हैं अब कैसे मौत हो? नहीं, ये टूरिस्ट को मारा ही नहीं है। ये टूरिस्ट नहीं है। सब टूरिस्ट है, जिसको मारा वो सब टूरिस्ट है। हाँ, टूरिस्ट थे। टूरिस्ट पे कभी हाथ नहीं लगा तो उनका रोजी रोटी है टूरिस्ट पे। तो अभी भी वो लोग हेल्प करे ले। नहीं कहते कश्मीरियों ने नहीं मारा, बट जो दूसरी साइड वाले दूसरी थे। साइड वाला सिर में मारा हो, नहीं तो गवर्नमेंट वहाँ पुलिस चौकी थी, इतनी सारी पुलिस है, ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट के हो तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है फिर? उनको मालूम, गवर्नमेंट को मालूम, हमको क्या? गवर्नमेंट अगर जानबूझकर अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आज की गवर्नमेंट क्या है भाई, एक फिरौन है और एक शद्दाद है। अच्छा, आज की गवर्नमेंट का राजा एक फिरौन है और एक शद्दाद है। अच्छा। वो अपनी मर्जी का ही करते हैं। आप पर समझे कि हमने- नहीं? ऐसा है ना कि हमने अभी तक यही सुना था कि ये ना कि ज़्यादातर क्या है फौजियों की मौतें होती थी, ठीक है ना। वो फौजी शहीद होते थे, आतंकवादी फौजियों को टारगेट बनाते थे। पर इस बार पहली बार हुआ है कि पहलगाम में किसी टूरिस्टों को मारा गया। पहलगाम इतना बड़ा एरिया है ना कि टूरिस्ट आराम से बेखौफ फिर सकते हैं। आज दिन तक कभी कोई टूरिस्ट पे हमला हुआ नहीं हाँ, हुआ है। नहीं। इसमें कुछ न कुछ गवर्नमेंट का कुछ न कुछ हाथ लगता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका सारा पूरा धंधा है टूरिस्ट के ऊपर। हाँ। तो वो लोग को अभी भी बचाव करे। रिक्शा जाने में फ्री कर दिया है, एयरपोर्ट रिक्शा फ्री कर दिया है। लोग अपना मकान खोल रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बच्चों को पानी दे रहे हैं। अगर वो लोगों ने करा होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लोकल लोगों पर नहीं किसी का नाम आ रहा है, ना सरकार लोकल लोगों पर कह रही है। कहते हैं सरकार को पता चलना चाहिए।
टेररिज्म हो रहा ये है। तो सरकार का काम है तबाश करने का, वो मिलिट्री है उनका काम है तबाश करने का, आम पब्लिक को हमको क्या पता चलेगा। हाँ वो तो बात सही है, बट ऐसा है कि ऐसी चीजें अगर घटना सामने आई थी और धर्म को लेकर कहते हैं अगर नहीं, गोली ऐसा मार कुछ- तो पूरे धर्म का नाम इतनी बड़ी सिटी है, यहाँ कितने ग्राहक रहते हैं, कहीं भागम भाग होती है तो हमारा धंधा छोड़ के रोड पे खड़े रहते हैं कि भाई भागो मत, यहाँ कुछ नहीं होगा। बाल बच्चों के साथ खड़े रहो आराम से, हमारा माल भी पड़ा है, अगर ऐसा कुछ हो तो भागना नहीं, इधर ही खड़े रहो। हम लोग हमारा धंधा ही ग्राहकों के ऊपर है, तो पहले तो यहाँ हम खड़े रहते हैं, अब वहाँ क्या हुआ है वो गवर्नमेंट जाने और वहाँ के मिलिट्री जाने, आम पब्लिक को तो कोई पता ही नहीं क्या हुआ है। तो फिर ये जो पूरी देश में ये बात चल रही है ना कि धर्म पूछकर गोलियां चलाएगी, तो ये क्या है, सच है झूठ है, इसमें आपका क्या है? हमको तो सच नहीं लगता है और ये भी नहीं कह सकते कि झूठ है, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं, तो हमको क्या पता लगेगा। हमको तो पता ही नहीं है कि सच है कि झूठ है। पर जिनके घर वाले मरे हैं वो कहते वो पूछ रहे थे कि वो पता नहीं हमको, वो तो गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट की आईबी भी तलाश करी है, पुलिस भी है वहाँ, उन लोग को पता होगा क्या हुआ ये है। अगर कश्मीरियों की बात सुने तो कहते लोकल लोग भी मरे हैं, बट कहते अगर हिंदू को ही मारना होता है कहते मुस्लिम पर भी गोलियां चलाई। नहीं नहीं, एक लड़का मुस्लिम था आदिल करके, उसने बचाव पक्ष किया, उसको शहीद कर दिया, उसका तो गवर्नमेंट बता ही नहीं रही है। वो लड़के ने सामना किया वो लोगों का, वो मर गया वो, वो मार हाँ दिया। उसका तो गवर्नमेंट बता ही नहीं रही है। कभी इससे क्या समझना पड़ेगा, हमारी तो समझ के बाहर है कि क्या है ये। तो ये अगर खबर बाहर आती है तो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं है। आतंकवादी का कोई धर्म मजहब है ही नहीं भाई, उसका काम ही है कि भाई बस आतंक फैलाना किसी, और इसके अंदर ये लोगों को हो सकता है गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, अच्छा वो यहाँ की हो या वहाँ की हो, हाँ, क्योंकि उनको तो नाम करना है। तो मतलब आप ये करो कि बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के ये वो चीज़ कुछ होना। नहीं कर सकता। आज एक बार हम यहाँ पर धंधा करते हैं, गवर्नमेंट के बगैर हम नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा, आप समझे कि नहीं। यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, पूरा बाजार बंद कर देता है, फिर हम कैसे धंधा करते हैं। आप समझे कि गवर्नमेंट की मर्जी है तो हम धंधा कर रहे हैं। सही बात। ये जो कुछ भी है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ही तूफान होगा, अच्छा। बाकी तूफान हो ही नहीं सकता है हिंदुस्तान में, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो मतलब ये लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने सर के लिए। मगज एक दूसरे का है ना भाई, हटाने के लिए, अच्छा, किसी भी यानी ना उसको महंगाई पे ध्यान हो, ना और कोई बात पर वो हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मुसलमान के दिया है क्या। अगर दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान नहीं होंगे तो हिंदू अंदर अंदर ही लड़ मरेंगे। एक बोलेगा ये बैकवर्ड क्लास है, एक बोलेगा ये पटेल है, एक बोलेगा ये वो है, भाई वो अंदर अंदर ही कट मरेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर हम तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान अगर बटेगा नहीं तो कटेगा। अच्छा, हिंदुस्तान को बटना नहीं चाहिए, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सबको एक साथ लेके रहना चाहिए। अगर वो साथ में रहेंगे तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। अगर बढ़ जाएंगे कि हिंदू है मुसलमान है ये सिख है ईसाई है, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में बटेगा तो कटेगा। एक बात सुनो, हाँ। तो हिंदुस्तान को बांटना नहीं है, और ये बांट रहे ले अच्छा, गवर्नमेंट हिंदुस्तान को बांट रही है। कैसे बांट रही है, एक को हिंदू बता रही है, एक को क्रिश्चियन बता रही है, एक को सिंधी बता रही है, यानी अलग अलग मजहब बता के बांट रही है। हाँ। तो बटेंगे तो कट जाएंगे, सभी कट जाएंगे। तो इस बार लोग कहते हैं ना, इस बार तो सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, ये सब लोगों को जो दिखता है वो लोग वो बोले। अरे यार लोग तो बेचारे जो, देखो एक बात बताओ, अभी हम यहाँ खड़े वहाँ पर क्या हुआ हमको पता नहीं है। हाँ बस आप आगे कुछ बोलोगे कि वहाँ वो हुआ तो हमने सुन लिया, हाँ, छापे ने जो बता दिया सुन लिया, जो मतलब इंटरनेट में आ गए जो। हाँ टीवी पे कुछ बता दिया तो सुन लिया, और एक्चुअली कोई वहाँ देखने तो जाता नहीं है। पर हम तो एक ही बात कहते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, हाँ उसको बटाओ भी मत और कटाओ भी मत। हाँ, जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो साथ में रहते हैं मोहब्बत से, उनको मोहब्बत से रहने दो, बाकी हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बांटेंगे, हाँ, दुनिया में बांटेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को अलग अलग बांट देंगे नहीं, तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हिंदुस्तान का दुनिया में से नाम ख़त्म हो जाएगा। क्या भाई, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखना है तो कोई को बांटो भी नहीं और काटो भी नहीं। अच्छा। बस तो फिर ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि पाकिस्तान से आए थे मतलब आतंकवादी। तो देखो इसमें दो बात होती है, एक बात ये है कि ये हमारी आर्मी की नाकामयाबी है,
कि उनको रोका नहीं गया। अरे यार मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम पे आतंकवादी वो भी इंसान है, उसको भी मरने का डर है। पर कहते हैं उनका कोई धर्म नहीं, वो धर्म के नाम अरे पर धर्म नहीं है, उनको पैसा मिलता है गया गवर्नमेंट वहाँ की गई यहाँ की, जिसको खुद का काम होता है उसको पैसा देती है। एक बात बोल लो, यहाँ की गवर्नमेंट के अगर तूफान कराना है भाई क्या, तो वो तूफान कराने के लूखे गुंडों को बेगी करेगी भाई, उनको पैसा देगी तो वो करेंगे, उनको सपोर्ट करेगी, उनको सपोर्ट करेगी तो वो काम करेंगे ना। बाकी अगर मुफ्त में तो कोई को करना नहीं है कि चलो कि मुफ्त में कोई काम करना है, आप काम कर रहे हो, आपको पैसा मिलता है तो कर रहे हैं। आपको ऐसा ही बोलेंगे कि तुम सेवा करो तो भाई पेट में भूख तो लगी है। क्या तो बात ये है ना, कहते पहले जब पुलवामा अटैक हुआ तब 200-300 किलो RDX पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आया। अरे यार मैं आपको एक बताऊं, जब साला एक बोतल शराब बाहर नहीं निकल सकती तो इतना बड़ा RTS कहाँ से निकल जाता है। हाँ भाई। वही बात है, कहते हैं कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है। अरे कामयाबी नहीं, वो खुद ही चाहते हैं काम, ना कामयाबी नहीं, उसको आँख आड़े कान कर देते हैं कि जाता है तो जाने दो, क्योंकि किसी को मरना नहीं है। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे न तो मैं आपको बताऊं, साला एक मच्छर बाहर नहीं निकल सकता। जब एक मच्छर नहीं निकलता तो वहाँ की गाड़ियाँ निकल जाती है और यहाँ से गाड़ियाँ चली जाती है। क्या मतलब है? क्योंकि पहले जब पुलवामा हुआ था पूरा ट्रक आर्मी का उड़ा दिया था, ठीक है ना। वो भी किसने उड़ाया है? चलो वो भी राजकारण था। अच्छा, तो वो भी सीधा राजकारण था। तो ऐसे मतलब कैसे उड़ा दिया बहन जो अंदर घुस गया ना चला गया। वही बात कहते हैं ना, इतना बड़ा ट्रक इतना RDX लेकर गाड़ी में भरकर ये आर्मी के बीच में आ कैसे गया? आ ही नहीं सकता मेरे, जब आर्मी के अंदर एक आदमी नहीं घुस सकता है तो साला इतना बड़ा ट्रक कहाँ से घुस जाएगा? ये वही बात है ना, हमेशा पहले आर्मी को टारगेट बनाया जाता था, अब इस बार पे पहली बार हुआ है जो टूरिस्ट को। भाई वो एक बात है, आर्मी भी अपने बाल बच्चों के साथ रहना चाहती हो, वो हिंदुस्तान की हो क्या पाकिस्तान की हो, वो आर्मी भी यही चाहती है कि हम हमारे बाल बच्चों के साथ रहे। उनको ना किसी को मारना है ना उनको खुद को भी मरना है। आप समझेंगे नहीं, वो किसी को मरना नहीं है और मारना नहीं है। तो मतलब ये जो अब हुआ है ये सब, ये भाई वो जो हुआ है वो सब राजकारण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया भाई। कोई किसी को कुछ नहीं करता है। अगर राजकारण है तो एक साला हथियार लेके अंदर चला कैसे गया? यही बात है, सिक्योरिटी कहाँ थी? कहते हैं इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वो। हाँ, अब यहाँ से प्लेन के अंदर जाना होता है, पूरा चेक कर लेते, फिर प्लेन में रिवॉल्वर कहाँ से आ गई? जब चेक करते इतना सब, तो ये सब अंदर की बातें हैं। किसी भी तरह एक दूसरे को लड़ा के अपनी रोटी सेकनी है। अच्छा, और कोई बात है नहीं इसमें, कोई ज़्यादा कहना जैसा नहीं है भाई।